हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सोनी आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिजनेस के ऊपर है। जी हाँ, मैं इसमें आपको बताऊंगा बिजनेस क्या है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड आपको वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो बिजनेस एक्चुअली होता क्या है? बिजनेस जैसे पुराने टाइम में आपको पता होगा कि जो किसान लोग होते थे वो अपने खेतों में फल सब्जियां वगैरह बोया करते थे। तो उसमें जब वो उसको ले जाके मार्केट में बेचते थे तो वो एक तरीके का मतलब व्यापार व्यवसाय करते थे। मतलब वो ले जा करके उसको मार्केट में बेच देते थे। तो उसमें होता क्या था कि जैसे उसमें बहुत जगह पे कुछ चीजें अवेलेबल नहीं होती थी, तो उसमें एक थर्ड पर्सन जो लोग होते थे वो होलसेल में उसको खरीद लेते थे और ले जा करके जहां अवेलेबल नहीं होती थी वहां पे ले जाके उसको बेच देते थे। तो वो एक व्यापार वहां से उठा, फिर उसे लोगों ने बिजनेस बोला, व्यापार बोला कि हाँ यहाँ पे ये चीज अवेलेबल नहीं है तो यहां से ले जा करके दूसरी जगह पे लेके जाओ और वहां पे सेल कर दो। तो वो होलसेल में खरीद के वहां पे ले जाके दे देते थे। तो यहां से बिजनेस उठा। तो जैसे जैसे फिर ये बढ़ता गया, फिर वैसे वैसे उसके और मॉड्यूल्स बनते गए। तो फिर 3-4 मॉड्यूल मैं आपको बताता हूं। तो पहला मॉड्यूल क्या है? वो है सर्विसेज का मॉड्यूल। जैसे कोई भी आप बिजनेस करते हो तो आपका एक सीए है, तो वो आपको सर्विस देता है। तो वो सर्विस क्या है? वो सर्विसेज का बिजनेस है उसका। वो आपको सर्विस ही प्रोवाइड करता है, उसका काम ही है आपको सर्विस प्रोवाइड करना। देन नेक्स्ट क्या होता है कि एक सप्लायर होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर, आप उसे बोल दो, डिस्ट्रीब्यूटर होता है। वो क्या करता है कि आप जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनसे वो वहां से प्रोडक्ट खरीदता है और जाके रिटेल में उसको बेचता है। तो वो एक तरीके का वो बिजनेस हो गया। वो भी बिजनेस मॉड्यूल में एक आ गया, सेकंड नंबर। देन थर्ड नंबर क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो सीधा डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो प्रोडक्ट की, तो वो एक बिजनेस हो गया। मतलब ये अलग अलग बिजनेस के ऐसे मॉड्यूल्स हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस दोनों बहुत ही अलग अलग हैं। लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस दोनों को एक ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है कि आपका एक बिजनेस है, ठीक है, आप एक कुछ बिजनेस कुछ काम कर रहे हो और आपने वहां पे अपने आप को अपॉइंट कर लिया है कि मैं वहां पे काम करूंगा, ठीक है। तो वहां पे आप अपने ही बिजनेस में काम कर रहे हो, तो आप वहां पे बिजनेस ओनर नहीं कहलाओगे। तो वहां पे आप बिजनेस ओनर तो आप होगे, लेकिन एग्जैक्टली जो बिजनेसमैन होता है वो नहीं आप बोले जाओगे। तो वहां पे आप एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड ही काम कर रहे हो, भले ही वो आपका बिजनेस है, पर आपने वहां पे आपको सेल्फ एम्प्लॉयड रख लिया है। तो इससे होता क्या है, ठीक है आपने रखा है, मतलब स्टार्टिंग में आप रख सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि आप धीरे धीरे, लोग रखते क्यों है अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड? इसलिए रखते हैं कि धीरे धीरे वो देखते हैं कि पहले उनको पता ही नहीं होता है कि धीरे धीरे वो उसको ट्रैक करते हैं कि भाई मेरे को ऐसे करना है, ऐसे करना है, और इस साल का आउटपुट ये रहा, इतने टाइम का आउटपुट ये रहा। मतलब उनको करेक्ट, एकदम परफेक्ट हर चीज की टाइमिंग, हर चीज पता हो जाती है। फिर वो वहां से अगर अपने आप को निकाल लें और एक जगह पे कंटिन्यूअसली बैठे और सिर्फ बिजनेस को अपने ट्रैक करें, तो वो होता है एक प्रॉपर बिजनेसमैन। मतलब आपको खुद काम नहीं करना है, आपको लोगों से काम करवाना है। वो होती है प्रॉपर बिजनेसमैन। मतलब उसको आपको ट्रैकिंग करना है, बताना है, उसके लिए किसी भी काम के लिए आपको लोगों को हायर करना है और हायर करके आपको वो काम को और बढ़ाना कैसे है, आपको ये सोचना है। तो वो होते हैं एक प्रॉपर बिजनेसमैन जो सिर्फ अपने डेटा और डेटाबेस के हिसाब से मतलब ट्रैक करता है और बताता है कि इस साल ऐसा था, अब ऐसा करो तो ऐसा होगा। वो प्रॉपर बिजनेसमैन होता है, ठीक है। तो अब बिजनेस किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मुझे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि ठीक है, बिजनेस आप करना चाहते हो तो आप ये सोच के प्लीज बिजनेस मत करो कि आप तुरंत ही आपको मुनाफा मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। जी नहीं, अगर आप ये सोच के बिजनेस कर रहे हैं कि आपको तुरंत प्रॉफिट मिल जाएगा तो ये बहुत ही मतलब आप अपने आप को नुकसान में करने वाले हो। तो ऐसा सोचिए मत प्लीज कि आपको तुरंत बेनिफिट मिलेगा। बिजनेस का मतलब ये होता है कि बिजनेस जो है आपका कम से कम 1000 दिन बिजनेस मांगता ही है। कोई सा भी बिजनेस हो, कैसा भी बिजनेस हो, कम से कम आप 1000 दिन ये सोच के बैठिए कि मुझे वहां से प्रॉफिट नहीं होगा। और 1000 डेज मतलब लगभग 3 साल आपको ये सोचना है कि वो बिजनेस जो है आपका आपको प्रॉफिट देने वाला नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को वहां पर रख के और बिजनेस को ग्रो करना है, तब आपका जाके कहीं बिजनेस ग्रो होगा, आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। तो ये था बिजनेस क्या है और उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैंने आपको बताई। तो आगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूं, तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके कि ये कैसा वीडियो लगा आपको, और क्या इंप्रूवमेंट आपको, बिजनेस जो आप कर रहे हो उसमें आपको क्या और इंप्रूवमेंट चाहिए। तो उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आप मेंशन करिए, तो प्लीज कमेंट में मैं आपको बताऊंगा।
ओके, चलता हूं मैं, बाय बाय, जय हिंद।